साथियों, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए और जिन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उन्हें बहुत अच्छी खबर है। आप लोगों को बता दूं कि आवेदन का शुल्क भी आ चुका है और ये जस्ट जनसंपर्क जो केंद्र का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे ये ट्वीट हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ आवेदन करने पर 30 रुपये चार्ज होगा और अब लोक सेवा केंद्र से 15 दिन में बनेगा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। लगभग 15 दिन का टाइम लग सकता है और उसके पहले भी बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके एक सीमित समय दिया हुआ है कि इतने समय में बन के तैयार हो जाएगा। और वहाँ पर जो ट्वीट किया हुआ है उसमें ये अखबार की कटिंग साथ में दी है जिसमें कहा है कि आवेदन करने पर 30 रुपये चार्ज। अब लोक सेवा केंद्र से 15 दिन में बनेगा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। देखिए, आपको करना क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होंगे वो आप देख रहे हैं यहाँ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आय और संपत्ति ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अब लोक सेवा गारंटी के तहत जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 15 दिन की समय सीमा तय की है। इसके पहले तहसीलदार द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। इसके लिए सभी के किसी भी लोक सेवा केंद्र पर, हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी भी लोक सेवा केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो आप अपने यहाँ के जो तहसील के सामने ही लोक सेवा केंद्र होते हैं जहाँ से आप लोग आय प्रमाण पत्र वगैरह बनवाते हैं, वहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। इसका उपयोग गरीब सामान्य श्रेणी के लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए किया जाता है। यह प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र के समान है, बिल्कुल ठीक, आय प्रमाण पत्र के समान ही है। इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के लिए जारी किया जाता है। तहसीलदार द्वारा जारी किए जाने वाले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सिर्फ उन लोगों का ही जारी किया जाता है जिनकी कुल आय 8 लाख रुपए है। मतलब कि आपको जो अपना पहला डॉक्यूमेंट आय प्रमाण पत्र है वो 8 लाख रुपए से कम हो। कितना हो? 8 लाख से कम का हो वार्षिक जो आय है वो। साथियों, अब सबसे बड़ी बात है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से वहाँ पर ले जाने हैं। तो चूंकि डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा है और मैंने अभी वहाँ संपर्क भी नहीं किया है कि मैं स्पष्ट रूप से पूछ सकूँ, क्योंकि अभी मैंने एक दिन पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अभी ये जो प्रक्रिया है स्टार्ट नहीं हुई है और आज यहाँ पर कंप्लीट रूप से बता रहे हैं। तो अब आगे 1-2 दिन में या फिर ये प्रक्रिया जल्द से स्टार्ट करेंगे तो मैं वहाँ पर फिर पूछ के और आप लोगों को बता दूंगा, वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अभी जो इस ट्वीट में कहा है इसमें 8 लाख रुपए से कम आय के बारे में ही बताया है सिर्फ। लेकिन इसके पहले जो पेपर में जानकारी आई थी उसमें ये कहा था कि आपको ज़मीन के भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, आपकी जो भी बंदी है या फिर पट्टा जो आपका ज़मीन का है, जो भी आपके प्लॉट वगैरह है तो वो भी आपको दिखाने होंगे, जैसे अभी दिखाने पड़ते थे। तो पटवारी से आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन जब लोक सेवा केंद्र पर आपके आवेदन होने हैं तो लोक सेवा केंद्र के आवेदनों में मुझे नहीं लगता कि आपके इतने ज़्यादा कागज़ मांगे जाएंगे। लगभग आपका 8 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र ही वहाँ पर चले जाना चाहिए। देखते हैं कि अभी क्या होता है। अभी फ़िलहाल में स्थिति स्पष्ट नहीं है, जैसे ही बनने लगेंगे तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि, और फिर आप लोगों को यदि आप लोगों के भी बनना हो तो आप एक बार वहाँ पर जा कर के और ऑनलाइन आवेदन करने की कोशिश करें। ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि 15 दिन की समय सीमा दी है, बहुत बड़ा टाइम होता है ये। और आपको यदि बहुत ज़रूरी हुआ तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पहले तो अपन जाते थे तो एक 2 दिन में आराम से 1 दिन में ही करवा के और अपन बनवा सकते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन लोक सेवा केंद्र के काम 1 दिन में ही अधिकतर हो जाया करते हैं। लेकिन तहसीलदार या फिर अन्य अधिकारियों से ऐसा ना हो कि वेरीफाई हो, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोग इंतज़ार करें। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है कि अब ऑनलाइन आवेदन इसके होने लगेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे इससे संबंधित जो भी जानकारी हो वो आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।